नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। आज संडे, हम लोग फ्री है, लेकिन ये रेस्क्यू जो है हम लोग को फ्री नहीं छोड़ता है। सुबह जैसे हुआ दो को रेस्क्यू कर लाया रसल वाइपर का। पास ही जहां हमारा हॉस्पिटल बन रहा, उस हॉस्पिटल का पीछे में एक गांव है केसलपुर, और जहां पर एक रसल वाइपर देखा गया है और गाँव वाले लोग जो है सूचना दिए हैं। और ये लोग आदिवासी है, ये लोग जानवर से बहुत प्रेम करते हैं, हम देखे हैं। तो ये लोग सूचना दिए थे, हम लोग जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं ये रसल वाइपर है या सैंड बॉल। और अक्सर इस जगह में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है रसल वाइपर। तो बने रहिए दोस्तों। उधर है रूम में घुस गया क्या? बाड़ी में है भंडारा। ये शिव के अंदर ये साफ करते हुए दिखाई पड़ा क्या? अरे भाई सबसे बढ़िया है भाई। हाँ, आवाज भी आती है। ये सारा आया मुट्ठू मतलब बजा है। इधर से देख लिया, साफ करते हैं। हाँ सुनो। नमस्कार दोस्तों, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर एक रसल वाइपर, हम लोग जानते हैं ये भारत का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है। तो इसको हम लोग पहले रेस्क्यू कर लेते हैं। ये देखिए, जिस तरह ये आपको काला कपड़ा जैसे दिखाएगा, काला प्लास्टिक, ये इस तरह गोल हो जाएगा, आपसे सीटी मारेगा। और इसको ब्लैक से बहुत ज़्यादा डरता है ये। कोई भी डंटा में दिखाइएगा, देखिए, इसलिए कोई भी ऐसा बांस ले लीजिए, उसमें बांध दीजिए और बांध के उसको दिखाइएगा, दूर से इस तरह रख दीजिएगा, वो कहीं नहीं भागेगा। और इसका ऊपर अगर रख दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले इस तरह 3 को जो है डंटा ले ले, और कहीं भी खेत में खास करके जो काम करते हैं उस समय अचानक ये सांप निकल जाता है। और ये क्या करना, आपको 3 को डंटा ले लेना, और जमीन अगर गिल्ला है तो बढ़िया है, इसको तीनों को आपको गाड़ देना है। तो इसके बाद इसको उठा के इस तरह इसको इस तरह करने के बाद, इसको घुसाने के बाद इसको आप आराम से हाथ से उठाने की जरूरत नहीं। आप इधर से अंदर से रस्सी घुसा दीजिए और रस्सी से अंदर से बांध दीजिए और इसको हटा दीजिए। इससे क्या होगा कि बिना हुक का, बिना टोंग का, कैचर का आप इसको पकड़ सकते हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि कौन इतना हिम्मत करे? तो साथ में लेके चलना होगा ना सर। साथ में लेके। हाँ। नॉर्मली देखिए, ये सांप जो है ना, अभी खाना खाया होगा इसलिए, नहीं तो नॉर्मली ये सांप, कोई भी सांप को आप काला कपड़ा, गहुमन को काला कपड़ा दिखा दीजिए, वो वहाँ पर डंटा गाड़ दीजिए, वो जब तक रहेगा 10 दिन है, 10 दिन वहीं बैठा रहेगा खास करके। लेकिन करे दी इसको सुनता नहीं,
कोबरा में और रसल वाइपर होता है, लेकिन कभी कभी होता है कि ये ज़्यादा एज का नहीं है, हमको लगता है 3 साल का होगा सांप ये। हाँ 3 साल का होगा ये सांप। अंतिम जो है 13 साल तक जिंदा रहता है, ठीक है। मतलब सब सांप नहीं, कुछ सांप तो 33 साल तक होता है, जो अजगर हो गया वो 33 साल तक जिंदा रहता है, ठीक है। और ये सांप में सबसे खासियत ये है कि ये फर्स्ट बाइट करता है, मतलब 100 बार अगर काटेगा किसी को अगर नॉर्मली, तो 20 बार जो बिना जहर का काटता है। तो इसलिए ये कभी किसी को काटता है तो डरिए मत, पहले देखिए सूजन हो रहा है। अगर सूजन नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये काटा तो है, एक बूंद भी जहर नहीं छोड़ा, जहर नहीं छोड़ा तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरी बात, ये सांप अंडा नहीं देता है, डायरेक्ट बच्चा देता है, वो भी एक नहीं 104 बच्चा, हाँ डायरेक्ट बच्चा देता है, जिसके कारण जो है देश में इसका संख्या ज़्यादा बढ़ गई। ये बच्चा दिया, चलिए 104 नहीं, अगर 50 बच्चा भी दिया तो फिर जो है ये 3 साल में इसका बच्चा जो है फिर बच्चा देना शुरू कर देता है। दोस्तों आप सभी को अनुरोध करता हूँ, ये सांप कभी भी काटे, सबसे पहला काम ये है, जैसा हम लोग मैंने गेहूं में या करैत में रस्सी बांध देते पैर में, अगर काटता है या हाथ में, तो इसमें कभी भी गलती से रस्सी नहीं बांधा। अगर आपको काटा रस्सी बांध दिए तो सोच लीजिए आपका वो हाथ को काटना पड़ेगा, क्योंकि ये हीमोटॉक्सिन होता है, पूरे नाश को फाड़ देता है। अगर यहाँ बांध देते कोई चीज़ पूरे बॉडी को फाड़ देगा और बाद में वो हाथ को बचाना कोई उम्मीद नहीं, उसको काटना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये कभी भी काटे वहाँ को रस्सी नहीं बांधे, कोई फीता नहीं बांधे, कुछ नहीं करे, न चीरा भी नहीं लगाए। तुरंत जो इसका एक ही उपाय है, तुरंत जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाए, और झाड़ फूंक को तो कभी नहीं जाए, क्योंकि ये हीमोटॉक्सिन है। और न्यूरोटॉक्सिन में होता है कि अगर न्यूरोटॉक्सिन नहीं कम गया तो सूजन नहीं होगा, घाव नहीं होगा, लेकिन इसमें आपको घाव के साथ किडनी लीवर सब डैमेज कर देता है। तो इसीलिए जो आप हीमोग्लोबिन खून का इतना कमी तेज़ी से करता है, तो आपको खून के लिए फिर आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। और ये सांप में खास करके भारत में झारखंड में बहुत ज़्यादा मात्रा पाया जा रहा है, और बोकारो जिला में इतना ज़्यादा, और इसको अफवाह फैला दिया कि ये ऑस्ट्रेलिया से आता है, कोयला से। ऑस्ट्रेलिया से जो कोयला आता है उस कोयला से ही आता है, लेकिन ये नहीं, ये सदियों से हमारा देश का सांप है। हम लोग बूढ़ा बुजुर्ग को पूछिए, इसको नाम है चेहरचंदा, है ना। तो ये चेहरचंदा कहाँ से आया, नाम हम ही लोग दिए हैं। तो आज से नहीं, बहुत पहले से इसको चंद्रबोड़ा बोलता है, कहीं जाड़ा सांप बोलता है, तो अलग अलग इसका नाम है। लेकिन इसको तो आप ही जान रहे, पहले तो इसको थुथुर बोलता था, हाँ कोई बहरा बोलता था, ठीक है। और कोई इसको बोलता था कि ये काटता नहीं, जहरीला नहीं है, क्योंकि ये धीरे से बढ़ जाता कहीं, तो इसको पता ही नहीं था। जब से इस काटने से आदमी मर रहा ज़्यादा, तो आदमी बोला भाई ये बहुत खतरनाक सांप। एक वो बाड़ू सांप मिलता है ना, तो बाड़ू ये दोनों एक ही टाइप का देखने में लगता है, इसलिए सोचता है कि बाड़ू है, लेकिन बाड़ू नहीं। बाड़ू कभी सीटी नहीं मारेगा, और ये सीटी मारेगा। और इसका दांत जो होता है ना, इसका दांत इतना लंबा लंबा दांत होता है, और एक नहीं, गेहूं का करैत का 2 दांत होता है, और इसका 4 गो दांत होता है, जहर डालने वाला होता है ना, 4 गो दांत होता है। इसीलिए ये एक दांत क्या करता है, आप जैसे पकड़ेगा ना, दोनों दांत को छुपा देगा अंदर, और दोनों दांत रहेगा। अगर आप सोचते हैं कि 2 दांत तोड़ देते हैं और कुछ करेगा नहीं, तो ये क्या करा, अंदर में 2 को छुपा कर रहता है, तुरंत निकाल लेता है, हाँ। और गेहूं को आप पकड़िएगा तो उसको कुछ नहीं, लेकिन ये अगर हाथ से पकड़ते हैं उसका मुंडी, वो क्या करेगा, अपने जबड़ा को छेद कर आपका शरीर घुसा देगा। वाइपर में यही है। दोस्तों आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और हमारा वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है ये प्राप्त करें, ताकि आपको सरपंच से हर जानकारी मिले और आपका जान बचाए सके। जय हिंद, जय भारत।